रात में 12 बजे प्रार्थना करने बैठ गए। अब बगल में पति सोया, दिन भर का थका हुआ, अब बैठ गए, कह रहे प्रभु दे दे, प्रभु दे दे। अब और बेचारा कह रहे बंद करो भाई, मुझे सोने दो, सुबह काम पे जाना है। आज बहुत लोगों को समझ नहीं है, रात में वर्शिप करने बैठ जाते हैं। एक समय ऐसा था, मेरी पत्नी भी जब रात में दुआ करके सोता था, कभी 12 बजे कभी 1 बजे, वो रात में जैसे प्रार्थना में बैठती थी वो गीत गाती थी। वो रात में गीत गाती थी, वो 15 मिनट गीत गा रही है, 20 मिनट। अब मैं कुछ ना बोल सकूं क्योंकि प्रार्थना में बैठी है। अब मुझे डर लग रहा है खुदा का, मैं कुछ बोल के मैं गुनहगार ना हो जाऊं। अब मैं इंतजार कर रहा हूं ये खत्म करेगी। 15 मिनट गीत गा लिए, 20 मिनट गीत गा लिए, आधा घंटा गीत गा लिए, रात में 12:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे। अब मैंने कहा खत्म हुआ, खत्म होते फिर प्रार्थना चालू हुई। फिर प्रार्थना से उठी, मैंने कहा अब मैं क्या बोलूं, प्रार्थना से उठी, आनंद खत्म हो जाएगा, कल बात करूंगा। और कई बार बात भी नहीं कर पाता था। फिर एक दिन मैंने बिठा के समझाया, मैंने कहा कृपया करके रात में थोड़ा सा मुझे भी सोने, मैं भी दिन भर का थका हुआ होता हूं। एक समय अपना निर्धारित करो, रात में आराम से दुआ करके प्रार्थना करके सो जाओ कि किसी को परेशानी ना हो, किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन इस बात को हमें समझना जरूरी है। बहुत सारी महिलाएं जो हैं यहाँ पर बैठी हैं, बहुत सारे पुरुष जो बैठे हैं, उनको प्रार्थना के बारे में समझना पड़ेगा। पति सुबह ऑफिस के लिए लेट हो रहा, हम बैठ गए प्रेयर में, अब पति कह रहा है उठेगी मुझे लंच देगी, उठेगी लंच देगी। अब वो लगी पड़ी है, हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरा आनंद मेरे भीतर है। और जैसी उनकी पति ने उसके बाद धार 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 बंदूक की गोलियां चला दी। अब आनंद खत्म हो गया। क्यों? हमें समझ नहीं है। बाइबल कहती है, पॉल ने क्या बोला, हम बुद्धि से भी प्रार्थना करेंगे और आत्मा से भी करेंगे। हमें मैनेजमेंट आना चाहिए, प्रेयर कब करनी है, कैसे करनी है। वैसे रिलेशनशिप को खुदा के साथ मेंटेन करें। जितने लोग बैठे अपने रिलेशनशिप को खुदा के साथ मेंटेन करें। अगर परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई देती है, परमेश्वर की आवाज को आप सुनते हैं, तो इसका मतलब है आप कनेक्ट हैं, आप कनेक्ट हैं। अगर आप बोल रहे हैं वहां से आवाज नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कनेक्शन नहीं है। अभी आप ऐसे क्षेत्र में जहां पे नेटवर्क नहीं है, आउट ऑफ कवरेज एरिया। हेलो, अगर आप में से कोई फोन लेकर किसी एरिया में चले जाए, रेगिस्तान में चला जाए, जंगल में चला जाए और फोन मिला के रिश्तेदारों को कॉल ना लगे, कॉल ना लगे, कॉल ना लगे, तो क्या बात हो पाएगी आपकी? नहीं हो पाएगी। हाँ, नहीं हो पाएगी बिल्कुल बात। लेकिन कई लोग यही करते हैं, रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं, आउट ऑफ कवरेज एरिया में चले जाते हैं और प्रार्थना करते हैं और उनके कनेक्शन मिलते ही नहीं, नेटवर्क आते ही नहीं। अब वो कहते हैं हम करें क्या, करें क्या। इसीलिए आपको सबसे पहले आपको रेंज में आना है। ऐसे क्षेत्र में आना जहां पे टावर है, जहां पर रेंज है, पूरी कनेक्टिविटी है, सैटेलाइट से कनेक्टिविटी है, टावर से कनेक्टिविटी है, ताकि आप बात कर पाओ। उस रेंज में आपको आना पड़ेगा। उस रेंज में आने के लिए आपको संसार से संपर्क तोड़ना पड़ेगा। कुछ समय के लिए आपको संपर्क तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रेयर के बारे में सिखाया, रिलेशनशिप के बारे में सिखाया, तो क्या बोला, तो तू प्रार्थना करे, दरवाजा बंद कर। क्या बंद कर? दरवाजा बंद कर। किसी के मुंह पे नहीं मारना दरवाजा। सासू माँ है, वो आ रही है, दरवाजा मार दिया मुंह पे और चले गए प्रार्थना करने। नहीं, नाराज हो जाएगी, ऐसा काम नहीं करना। दरवाजा प्यार से बंद करना है और जाके गुप्त में अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करनी है। रिलेशनशिप मेंटेन करना है परमेश्वर से। धर्म का मतलब यह है रिलेशनशिप विद गॉड, खुदा के साथ आपको संबंध को स्थापित करना है। जब तक आपका संबंध स्थापित नहीं होगा, आपकी जिंदगी में वो काम नहीं हो पाएंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं।